तब से कुछ लोग बौखला गए। हम उसको साई आदिवासी कहते हैं। दूसरे पर वो अनगल बयानबाजी कर रहे हैं, वो साई आदिवासी है। लापुंग सरसा गांव में गरीब उरांव परिवार लोग से 35 एकड़ जमीन लिखाकर साईं मंदिर बनवाए थे और आदिवासी का ड्रेस परंपरा रूढ़ी संस्कृत का बात है। ये हास्यास्पद है और यही देवकुमार धान है जो कभी भाजपा तो कभी कांग्रेस, कभी ओबीसी की पार्टी, फिर पता चला कि चुनाव आता है तो कौन पार्टी चल जाएंगे, इसका कोई पता नहीं। देवकुमार धान कन्फ्यूज हो गए हैं। धान साहब कन्फ्यूज इसलिए हो गए हैं, एक तरफ वो देखिए, एक बोलते हैं कि डिस्ट्रिक्ट आरएसएस भाजपा पराजित बताते हैं और दूसरे तरफ बोलते हैं कि हम डिस्ट्रिक्ट का समर्थन करते हैं। तो इसको पता होना चाहिए कि मैंने उसका स्टैंड क्या है, मैंने उसको अपना क्लियर का बात है। आप खड़े कहाँ हैं धान साहब जी? आप कहाँ स्टैंड हैं? जिनका राजनीतिक जमीन ही क्लियर नहीं है ना। हम तो बोले भाजपा के खिलाफ बोलते हैं, आरएसएस के खिलाफ बोलते हैं। भाजपा का टिकट लेके चुनाव लड़े थे 2019 के चुनाव में, तो आप क्या समझेंगे हैं? फिर उपचुनाव हुआ तो चले गए ओबीसी की पार्टी में। 4 फरवरी को आदिवासी एकता रैली होने वाला है। उसके संयोजक हैं जो आप पर कई आरोप लगा रहे हैं कि आपको अपना स्टैंड क्लियर नहीं है। कभी आपको बोलते हैं कि बीजेपी में जाते हैं, कभी आप आरएसएस के भी करते हैं, हाँ डिलिस्टिंग के सपोर्ट भी करते हैं। तो कैसे इसको आप ही करते हैं? देखिए, पहला बात है कि आदिवासी महारैली का, एकता महारैली का हम पहले आपको समझा दें कि आदिवासी एकता महारैली तो आदिवासी जैसे अलग अलग धर्म में धर्मांतरित हो गए हैं। मान लीजिए एक हम लोग मूल आदिवासी हुए, फिर ईसाई हो गया है लोग, कुछ मुस्लिम हो गए हैं, कुछ हिंदू हो गए हैं। तो ये जो है ये लोग किनका एकता कर रहे हैं? जो हिंदू हो गए हैं उनको तो बुला नहीं रहे हैं, ईसाई जो हुए, ये मुस्लिम हुए हैं उसको तो एक बुला नहीं रहे हैं। तो केवल यहाँ मैंने जो मूल आदिवासी को जो है ये लोग बंधु तिर्की जो ईसाई है उसके द्वारा ठगने का काम हो रहा है। तो निश्चित रूप से हम पर जो सवाल उठा रहे हैं और जिनके नेतृत्व में लक्ष्मी बाबू काम कर रहे हैं, तो उनका इतिहास पहले जानिए कि वो पहले राजद से चुनाव लड़े 2000 में, फिर झारखंड जन अधिकार मंच बनाए, फिर चुनाव आपको लड़े कौन पत्ती छाप से उधर साउथ का पार्टी से, फिर आपको बाबूलाल के पार्टी से आपको लड़े, फिर टीएमसी से लड़े, फिर झारखंड जन अधिकार पार्टी फिर बनाए, फिर कांग्रेस से। तो उनका जिसके नेतृत्व में जो लड़ रहे हैं, तो पहले तो उनका इतिहास वो समझ लें ना। फिर हमारा जो है इतिहास, हमारा तो शुरू से स्टैंड है कि हम आदिवासी शुरू से बोल रहे हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी जो है ईसाई हो गया वो भी आदिवासी नहीं है। हम तो हमारा तो स्टैंड क्लियर है। हाँ, निश्चित रूप से हम कांग्रेस में थे, उसके बाद चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी में गया। जैसे उन्होंने लगा कि ओबीसी की पार्टी गए, वो अपना डाटा निकाल ले, हमने निर्दलीय लड़ा, ओबीसी के पार्टी ने हमको समर्थन किया। तो इस तरह का जो है वो आरोप लगा रहे हैं। तो पहले तो उनका नेता का, पहले उनका इतिहास समझ लेना कि कितना पार्टी में वो गए हैं। डिलिस्टिंग के जैसे आप सपोर्ट कर रहे हैं, तो आरएसएस और बीजेपी से कहीं ना आपका ये सपोर्ट है या? देखिए, मेरा साफ कहना है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ईसाई हुए हैं वो केवल डिलिस्ट होना चाहिए। तो मेरा कहना है कि 6 धर्म में जो धर्मांतरित हो गए हैं, अगर डिलिस्टिंग ही हो तो जो धर्मांतरित हो गए हैं, जो हिंदू बन गए हैं, जो ईसाई बन गए हैं, जो मुसलमान बन गए, जो सिख बन गए, जैन, बौद्ध, हमारा तो ये डिमांड है कि 6 का डिलिस्टिंग होना चाहिए, 1 का क्यों होना चाहिए? हमारा तो ये सवाल है। तो कहाँ से इसमें बीजेपी और आरएसएस का संबंध होने का सवाल है? नहीं, तो उनका कहना है कि एक तरह से आरएसएस का विरोध करते हैं, दूसरी तरफ डिलिस्टिंग का सपोर्ट करते हैं। देखिए, मेरा कहना है कि डिलिस्टिंग
देखिए आरएसएस केवल जो कर रहा है वो ईसाई जो बने हैं उसका डिलिस्टिंग चाहते हैं, और हम चाह रहे हैं कि भाई डिलिस्टिंग हो तो सभी 6 धर्म में जो गया है उसका डिलिस्टिंग होना चाहिए। ये मेरा कहना है। हम तो कह रहे हैं कि भाई हमारा तो एक कार्यक्रम भी चलाने का है कि भाई हम लोग घर वापसी कार्यक्रम हम लोग जो है घोषित किए हैं कि जो ईसाई हो गए हैं, जो हिंदू हो गए हैं, मुसलमान हो गए हैं, जो लोग भी हो गए हैं, सब आप लोग घर वापसी आइए। हम लोग कहते हैं ये डिमांड है। नहीं, और भी है कि जब झारखंड बना था उस समय आप आदिवासी को भी अलग मंच से आशीर्वाद लिए थे और ईसाइयों के अलग मंच से लिए थे, उस पर आपको क्या कहेंगे? देखिए निश्चित रूप से चुनाव हम लोग लड़े थे तो हमारा ना, देखिए मेरा जो हिंदू भाई जो हिंदू धर्म में गया वो भी मेरा भाई है, ईसाई धर्म में जो गया है वो भी मेरा भाई है। तो मेरा तो मतलब ये कहना है कि भाई जब आप धर्मांतरित हो गए, अब अपने आदिवासी के जो तमाम रीति रिवाज परंपरा सब जो है को पर्व त्योहार को छोड़ दिए, फिर बोलते हैं कि हम आदिवासी हैं, ये सवाल पर मेरा ईसाई और हिंदू पर हमारा टिप्पणी है कि भाई जो मान लीजिए कि ईसाई का अपना जो है उसका कैनन लॉ से गाइड होते हैं, हिंदू जो है मैरिज एक्ट अलग है, उसका उत्तराधिकारी कानून अलग है, हमारा जो है आदिवासी का जो प्रथागत कानून अलग है, तो तीनों तो अलग अलग गाइड होते हैं। फिर वो लोग कैसे बोलते हैं, जो हिंदू हो गए हैं वो भी कहते हैं हम आदिवासी, कैसे हो सकता है? जो ईसाई हो गए हैं वो भी बोलता है हम आदिवासी, वो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो हम धर्मांतरित हो गए और मूल धर्म को छोड़ दिए, ईसाई हो गए तो ईसाई बोले ना कि हम ईसाई हैं, वो बोले कि हिंदू हैं। जैसे कुछ लोग बोल रहा है कि जैसे गणेश राम भगत बोल रहा है, संदीप उरांव बोल रहे हैं, मेघा उरांव बोल रहे हैं, सोमा के हम हिंदू हैं, तो अच्छी बात, लेकिन वो लोग भी गलत बोल रहे हैं कि सब लोग हिंदू हैं। ठीक है, आप धर्मांतरित हो गए हिंदू धर्म में तो आप बोलिए ना कि हम हिंदू हैं, लेकिन पूरे आदिवासी हिंदू हैं वो भी गलत है। जैसे आप डिलिस्टिंग का समर्थन कर रहे हैं तो ईसाई धर्म वालियों का डिलिस्टिंग होना चाहिए, और आप जो प्रार्थना सभा का संचालन कर रहे हैं इसे कैसे देखते हैं? एक आदमी पूछ रहे हैं। देखिए प्रार्थना सभा तो हमारा अपना धार्मिक सभा है, हमारा जो अपना मूल धर्म को बचाने का, चूँकि धर्मांतरित काफ़ी तेज़ी से हो रहा है तो उसे बचाने के लिए प्रार्थना सभा का गठन किया गया है, और उसके प्रार्थना सभा आने से निश्चित है कि धर्मांतरण रुका है और आदमी मूल धर्म के प्रति ज़्यादा आस्था लोग रख रहे हैं। तो इसलिए वो जो प्रार्थना सभा है तो ये अपना मूल धर्म को बचाने के लिए शुरुआत किया गया है। एक और पूछ रहा है कि ईसाई धर्म में जैसे धर्माचार्यों को विभूषित और मृत्युपरांत उपाधि दी जाती है, उसी प्रकार वीरेंद्र भगत को उपरांत में स्वर्ण रत्न की उपाधि दी गई, वह किस आधार पर दी गई, जिसके लिए आप कुछ प्रतिक्रियाओं का पालन किया जाता है? देखिए कुछ सामाजिक संगठन निश्चित है कि वो समाज के अच्छे अगुआ थे, तो लोगों को लगा कि भाई इनको कुछ उपाधि दिया जाए, इसको कुछ सम्मानित किया जाए, तो अपना उन्होंने आपको सरना रत्न के नाम से उन्होंने किया, तो उसमें हमारा कुछ नहीं कहना है। और स्वागत है कि भाई लोग अगर कोई सामाजिक कार्यकर्ता जीवन भर अपना जीवन दे दिया और इस दुनिया से चला गया तो निश्चित है कि उसको सम्मान मिलना चाहिए। अब आदिवासी एकता 4 फरवरी को जो रैली होने वाला है का उसमें आप जाएंगे? देखिए हम तभी जाते हैं उसमें कि जो ये लोग केवल सरना वाले आदिवासी को बुला रहे हैं, हिंदू हुए वो आदिवासी को नहीं बुला रहे हैं, मुसलमान हुए वो आदिवासी को नहीं बुला रहे हैं, क्रिश्चियन वाला तो है ही, तो ये चारों को बुला लेंगे तो उसमें काहे नहीं जाएंगे? आदिवासी एकता की बात होगी तो, लेकिन उसको चारों को ना बुलाना होगा, क्योंकि 4 भाग में बटे हुए हैं जो लाभ ले रहे हैं आरक्षण का, तो क्यों नहीं जाएंगे हम लोग और अपनी बात रखेंगे, लेकिन वो चारों को बुलाना होगा ना। लेकिन यहाँ तो केवल आदिवासी और ईसाई 2 ठो हो रहा है, मुस्लिम जो बन गए उनको नहीं बुलाया जा रहा है, हिंदू बन गए उनको नहीं बुलाया जा रहा, तो फिर वहाँ जाके क्या करेंगे हम लोग? आपको साईं आदिवासी उन लोग बोलते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए निश्चित रूप से ज्ञान रंजन के सौजन्य से वहाँ साईं मंदिर का निर्माण हुआ है, लेकिन जो आरोप लगा रहे हैं लक्ष्मी बाबू की 35 एकड़ ज़मीन जो है लूट लिया गया, तो पहले वो खाता खतियान में जाके वो चेक कर ले कि शिरडी साईं ग्राम विकास केंद्र के नाम से ज़मीन ट्रांसफ़र हुआ है कि नहीं है। तो वे बुनियाद आरोप लगाने से तो मंदिर तो बहुत जगह बनते हैं, उनके हैं तमाड़ में भी मंदिर बने हैं, बुंडू में भी मंदिर बने हैं, सूर्य मंदिर बना है ना, तो बना है, लोग बनाया गया है। लेकिन आप 35 एकड़ जो आरोप लगा रहे हैं, पहले खाता पत्र चेक कर लीजिए कि जो कोई ज़मीन उसका लूटा है, 1 इंच भी आदिवासी की ज़मीन कोई नहीं लूटा।
तो उसमें तो बता रहे हैं गुराओं का ज़मीन 3500 एकड़ है। देखिए ज़मीन है लेकिन वो उसका है, आज भी उसी का ज़मीन है, तो वहाँ कहाँ दिक्कत है। तो वो ज़मीन का ओनर आज भी वही है और खेती बाड़ी खुद भी कर रहा है, तो कहाँ उसमें हड़पा गया है। उनका कहना है कि आपके द्वारा वो 35 एकड़ ज़मीन में साईं मंदिर बनाया गया है। साईं मंदिर तो मुश्किल से 20-25 डिसमिल में बनाया गया है, तो उस तरह से तो 20-25 डिसमिल में बहुत जगह मंदिर बने हैं, चर्च बने हैं, मस्जिद बने हैं, किसी का वहाँ एक डिसमिल ज़मीन आदिवासी का नहीं लिया गया है, वो अपना सुरक्षा से दिया है तो मंदिर बना है, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन जो 35 एकड़ की बात है वो कोई नहीं हड़पा है, वो मालिक आज भी वो लोग हैं, आज भी खेती बाड़ी होती है, उनके कब्जे में है, किसी के कब्जे में नहीं। अब जो 4 फरवरी की जो रैली है उस पर को कैसे देखते हैं आप? देखिए 4 फरवरी का रैली एकदम कंप्लीट, ये जो है 24 का जो है आपको हिंदू बने वो आदिवासी का था और ये ईसाई बने, तो ये हिंदू और ईसाई का लड़ाई में हम लोग जो आदिवासी काहे पीछे जाएंगे। हम लोग एक तरफ डमरू बजा रहा है आरएसएस, तो उसमें लोग नाच रहा है, और एक तरफ बंधुत्व के ईसाई डमरू बजा रहा है उसमें नाच रहा है। तो इसलिए हम तो स्पष्ट कर रहे हैं कि भाई जो मूल आदिवासी हैं उसको इस रैली में जाने की जरूरत नहीं। जो हिंदू हो गए हैं, ईसाई हो गए हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं, वो जाने। एक ठो डिलिस्टिंग होना चाहिए कह रहा है, एक ठो डिलिस्टिंग नहीं होना चाहिए, वो लोग जाने ना। बस हमको हमारा ना डिलिस्टिंग हो रहा है ना कुछ हो रहा है, तो हम उसमें काहे परेशान रहेंगे और क्यों जाएंगे उसमें, वो लोग अपना जाने। और ये कंप्लीट राजनीतिक रैली है, इसमें और कुछ भी नहीं है। वो बोले कि आपको बंधु तिर्की से और आपका अपना ई जो है उसके लेकर के आप बयान देते रहते हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए मेरा कहना है, देखिए निश्चित रूप से राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी है, इसमें कहीं नहीं, लेकिन आप एक चीज़ बताइए, ये कांग्रेस पार्टी के ये कार्यकारी अध्यक्ष हैं और कांग्रेस में हर तरह का सेल बना हुआ है, एसटी सेल बना हुआ है, ओबीसी, एससी, तो उस बैनर पर न करना चाहिए। फिर झारखंड जन अधिकार मंच से एक कार्यकारी अध्यक्ष को, हमको तो नहीं पता है कि इस तरह का पार्टी में होता है। और दूसरा जो है वो जो है विधवा विलाप कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आदिवासी का शोषण हो रहा है, पलायन हो रहा है, अत्याचार। भाई सत्ता में आप हैं, आपका 4 मंत्री आपको हेमंत का मंत्रिमंडल में, तो आपको काम करना चाहिए। तो आप विपक्ष जैसा बात कर रहे हैं, तो हम लोग सही बात को लोगों के सामने नहीं रखेंगे, इसमें प्रतिद्वंदी की कहाँ बात है। अभी बताइए, वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के 4 मंत्री शामिल हैं, तो उनको काम करना चाहिए कि अथी आपको बाबूलाल जैसा विपक्ष के जैसा बयान देना चाहिए। आप बताइए, मैंने आप उनको क्या कर रहे थे, विपक्ष जैसा बात कर रहे हैं? हाँ, निश्चित रूप से वो उस सत्ता पक्ष का भी मजा लेना चाहते हैं और विपक्ष का भी बात करके जनता को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। तो मेरा विरोध इसका है कि भाई आप सत्ता में हैं, आप हम लोग भी आपका ये खोजेंगे 5 साल में कांग्रेस ने क्या किया, जेएमएम ने क्या किया, हम लोग भी समीक्षा करेंगे। तो आप काम करिए ना और वोट लीजिए जनता का। लेकिन आप बेवकूफ़ जो है विपक्ष में रह के बेवकूफ़ बनाते हैं, सत्ता में रह के बेवकूफ़। विरोध मेरा इसका है नीतिगत, हमारा और कोई विरोध नहीं है। लक्ष्मी नारायण मुंडा का कहना है कि वो अपना स्टैंड क्लियर करें आपके बारे में, तो आप किस तरह का स्टैंड क्लियर? देखिए मेरा एकदम साफ स्टैंड है कि हम आदिवासियत के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, ना हम ईसाई के लिए काम कर रहे हैं, ना मुसलमान के लिए, ना ही आपको आरएसएस के लिए। हमारा काम है, हमारा जो प्रथागत कानून है, पढ़ा है, हमारा धुमकुड़िया है, हमारा अखड़ा है, हमारा जो संस्कृति है, हमारा भाषा है, जल जंगल ज़मीन है, ये पढ़ा है, इस तमाम चीज़ों की रक्षा करना हमारा काम है। हमारा एकदम इसमें स्टैंड एकदम क्लियर है, इसमें कहीं दुमत नहीं है। और एक बात ये भी समझ लें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मेरा एकदम क्लियर स्टैंड है कि मोदी हराओ और आदिवासी बचाओ। क्योंकि तीसरा बार अगर मोदी आता है तो निश्चित रूप से वो यूसीसी लाएगा और भी बहुत सारे कानून लाएंगे जिससे आदिवासी मुक्त भारत बन सकता है। हम लोग पूरे देश में ये अभियान चला रहे हैं, तो और क्या स्टैंड हम लोग क्लियर करेंगे। मैंने आपका स्टैंड क्लियर है कि मोदी हराओ का? हाँ, निश्चित रूप से तीसरा बार मैं चाहता हूँ व्यक्तिगत और पूरे देश में जो हमारा संगठन है, हम लोग चाह रहे हैं कि भाई तीसरा बार मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने, बीजेपी जो है सत्ता में नहीं आए, ये हमारा प्रयास है। चलिए, अभी एक जतरा मेला होने वाला है, उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं या उसमें जा रहे हैं?
हाँ, निश्चित रूप से हमारा छोटे भाई लोग वो जतरा लगा रहा है, तो उसमें हमको भी आमंत्रित किया है। हमारे क्षेत्र से भी कुछ खोड़ा पार्टी लोग आएंगे, जतरा लगाया, नाच गान हो रहा है, खुशी मना रहा है, तो उसमें हमारा एकदम समर्थन है। चलिए, अभी आप बात सुने देव कुमार धाम जतरा मेला का भी ये सहयोग सपोर्ट कर रहे हैं और अपना स्टैंड भी क्लियर आपको सुना दिए। और रही बात कि 4 फरवरी जो आदिवासी एकता रैली होने वाला है, उस पर भी अपना विचार रख दिए। आप इसी तरह खबर के ये बने रहिए झारखंड स्वतंत्र खबर से।